आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2। तो क्वेश्चन कहता है कि सभी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 के घात 3 प्लस 2 के घात 3 प्लस 3 के घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस n के घात 3 बराबर ये जो हमको दिया गया n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमें इसको सिद्ध करके बता देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, इसको सिद्ध करना है किस विधि से? तो हमें करना है गणितीय आगमन सिद्धांत की विधि से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी PMI शॉर्टकट इसका नाम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए आपको 3 स्टेप में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 3 स्टेप हमारे पास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप 1 में करना है क्या, n बराबर 1 लेकर के सिद्ध करके आपको बता देना है। n बराबर 1 रख करके सिद्ध करके आपको क्या करना है, बता देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको n बराबर k सिर्फ मान लेना है, n के जगह पे यानी k सिर्फ मान लेना है इसमें स्टेप 2 में। फिर स्टेप 3 में क्या करना है कि n के जगह पे k प्लस 1 रख करके सिद्ध करके बता देना है। यानी यही तीनों प्रोसेस में ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसी तीनों प्रोसेस को अगर जब हम सॉल्व करते हैं तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी PMI मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो भी स्टेप है हम लेंगे और सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी जो हमारे पास कथन दिए गए हैं उसको मान लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा हल, और क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कथन। ये जो हमारे दिए गए हैं ये कथन है, यानी ये स्टेटमेंट है। तो माना कथन PN, इसको क्या चीज़ से मान लेते हैं, PN। ओके, PN है। तो इस कथन को हम क्या लिख सकते हैं कि PN सच डैट, और जो है वो लिख देते हैं 1 के घात 3 प्लस 2 के घात 3 प्लस 3 के घात 3 और प्लस डॉट 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 प्लस में n के घात 3 बराबर जो है वो लिख देंगे क्या है, n इंटू एन प्लस के 1 और बटा में 2, इस सभी का क्या है, होल स्क्वायर। तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में चलेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है कि n बराबर 1 लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1। ओके, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए, यहाँ पे लिखते हैं के लिए। तो हमने लिख दिया n बराबर 1 के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो PN है तो n के स्थान पे क्या लिखेंगे, अब 1 लिखेंगे। अच्छा, 1 तो मैंने लिख दिया। अब ये 1 का मतलब समझ रहे हैं, 1 का मतलब ये हुआ कि एक पद के जो योग है उसको हम लेंगे। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 पदों का योग लेते, अगर यहाँ 3 रहता तो हम 3 पदों का योग लेते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ हमारे पास 1 है तो 1 पदों का योग लेंगे। तो एक पद में क्या है, 1 के घात 3 है, और 1 के घात 3 का मतलब 1 को 3 बार गुना करोगे तो 1 ही होगा, है ना। तो 1 पदों का योग वही 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये दिया गया है, तो चलिए n के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हम पुट करेंगे, यहाँ पे n के जगह पे 1 लिखते हैं पहले, इंटू n के जगह पे 1 और प्लस में 1 है तो 1 और बटा में 2 है तो 2, और इसका होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, कर देंगे। मैंने कर दिया। चलिए 1 बराबर, यहाँ से 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो ये 2 और बटे में 2 रहेगा, इसका होल स्क्वायर। 2 से 2 तो कट जाएगा 1 मरतबे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 बराबर 1 कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो हमने यहाँ देखा कि 1 बराबर 1 यहाँ ले आया, तो ये तो कथन सत्य हो गया, यानी सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे अतः यह कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अतः यह कथन जो है, कथन सत्य है। सत्य है किसके लिए, तो n बराबर 1 के लिए यह कथन क्या है, सत्य है। कोई दिक्कत नहीं।
अब आपको ये जानना है कि अगर फर्स्ट स्टेप हमने लिया और अगर कथन यानी जो कथन सत्य आता है तो ही हम सेकेंड स्टेप में जाते हैं, अगर ये कथन सत्य नहीं आता तो हम सेकेंड स्टेप में नहीं जाते। तो चलिए ये सत्य हो गया, तो अब हम चलेंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, एन के जगह पे के रख देना है, सिर्फ एन के जगह पे क्या करना है, के रख देना है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टेप 2 लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे, लिखेंगे स्टेप 2। ओके, स्टेप 2, तो हमने लिया स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करना है भैया, करना है कि माना कथन, क्या लिखना है, माना कथन, ठीक है, n बराबर के, मैंने मान लिया के लिए ऐसे लिख देते हैं, के लिए, ठीक है, के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n नज़र आएगा वहाँ वहाँ के नज़र यानी के आपको डाल देना है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देख लो, जहाँ n नज़र है वहाँ के डाल दो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अब n के जगह पे हमें क्या करना है, के डाल देना है। जैसे n के जगह पे क्या करना है, अब के डालना है, सच डैट। चलिए 1 के घात 3 प्लस 2 के घात 3 और प्लस में 3 के घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस में n के घात 3 है ना, तो n के जगह पे हमें क्या रखना है, के घात 3 करेंगे। बराबर में फिर करेंगे क्या, n के जगह पे के रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, इंटू के प्लस में 1 और बटा में 2 और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। ओके, चलिए इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप ये जो 2 का है इसका काम हो गया। स्टेप 3 में क्या करते, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेप 3 में तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 3, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। कुछ नहीं करना है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में यही ना कहता है कि n के जगह पे k प्लस 1 रखो, तो n के जगह पे k प्लस 1 रख करके हम निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, फटाक से हम क्या करेंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो n के जगह पे अगर हम क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे, मान लो n है, तो n के जगह पे अगर हम k यहाँ से k प्लस 1 रखते हैं, k प्लस 1 रखते हैं n के जगह पे, और ऊपर हॉल यानी पावर 3 है तो इसका हम पावर 3 कर देंगे, है ना। तो ये आएगा, और ये जो आएगा हमारे पास, इसी को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। जोड़ते हैं कैसे, सिचुएशन के हिसाब से जोड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस में है तो हम जोड़ देंगे, अगर ये क्या रहता, अगर माइनस में रहता तो हम इसमें से घटा देते, ठीक है। तो है प्लस में, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो हमने जो n यानी n के जगह पे k प्लस 1 रख करके लाना था तो हमने निकाल लिया, और ये जो आया हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। यही मेथड पिछले वाले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, सभी में यही मेथड लागू होगा, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं भैया, वही करते हैं। चलिए ये 1 के घात क्या है, 3 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 के घात 3 प्लस में 2 के घात 3 और प्लस में 3 के घात 3 प्लस डॉट 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 और प्लस में k के घात 3 है तो हम k के घात 3 लिखेंगे, और इसी में क्या करना है, जोड़ देना है जो हमारे पास आया था k प्लस 1, तो k और प्लस में 1 के घात इसका होल क्यूब, ठीक है, बराबर। अब देखो ये है, वो लिख दो k इंटू के प्लस में 1, ओके, और बटा में 2 इसका होल स्क्वायर, और इसमें ऐड कर देंगे वही k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, मैंने कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब देखो, जब भी आप स्टेप 3 को सॉल्व करते हो तो स्टेप 2 की सहायता आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेप 2 की सहायता से आप सिद्ध नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 2 की सहायता लेकर के इसको हम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, आप देख लो स्टेप 2 में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है हमारे पास ये है, यानी k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देख लो सेम है, ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक देख लो, गौर से आंख फाड़ के देख लो, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है। तो स्टेप 3 में देखो यहाँ भी वही है और स्टेप 2 में भी यहाँ भी वही है।
तो हम कह सकते हैं स्टेप 2 की सहायता से यहाँ पे इतना दूर पर ये पूरा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2 की सहायता से, ठीक है। तो स्टेप 2 की सहायता से या यूज करके, ओके, जो भी लिखो, ठीक है। तो चलिए हम लिखना प्रारंभ करते हैं। क्या करेंगे भैया कि इतना जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो ये वाला हम रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं k इंटू के प्लस में 1 और बाई 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और इतना के जगह पे इतना लिख दिए, ये बचा प्लस, और उसके बाद k प्लस में 1 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इतना कर दिए। अब बराबर में है, इधर देख लो, बराबर में वही है जो हम लिख देते हैं k इंटू के प्लस में 1, ठीक है, और बटा में 2 इसका होल स्क्वायर, और प्लस में k प्लस में 1 का होल क्यूब। तो आप देखोगे ये दोनों तो बराबर है, मतलब ये सिद्ध हो गया, सिद्ध तो हो गया, लेकिन इसको हल कर लेंगे। तो चलिए इस साइड को हल करेंगे। देखो इस साइड हल करो चाहे इस साइड हल करो, दोनों तो एक ही बात है कि नहीं। इधर भी हल करोगे, जो आएगा इधर भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर हम हल कर लेते हैं। इसको कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर लगा है ना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा है तो के का भी स्क्वायर कर देंगे अलग, है कि नहीं, और उसके बाद के प्लस 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4, मैंने कर दिया, प्लस का यहाँ पे हम लिख सकते हैं के प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, मैंने कर दिया। अब देखो इसमें इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, आपको पता है। इसमें क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लेना है आपको। जैसे ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें k प्लस 1 की पावर क्या है, 3 है, मतलब k प्लस 1 जो है इसमें 3 बार गुना हो रहा है, और इसमें k प्लस 1 जो है 2 बार गुना हो रहा है। तो इसमें से k प्लस 1 2 बार तो कॉमन ले सकते हैं, यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन ले, देखो इतना ला दिए तो इसको भी सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा यहाँ भी, ठीक है, तो कोई वो दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। अब देखो इसमें हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे भैया k स्क्वायर, क्या बचेगा, k स्क्वायर, सिर्फ बचेगा k स्क्वायर, और बटा में ये बचेगा 4, तो हमने 4 लिख दिया, क्योंकि k प्लस 1 का होल स्क्वायर इसमें कॉमन है तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, और प्लस में k प्लस 3 का क्या है, होल क्यूब है, तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें सिर्फ बचेगा k प्लस 1, ठीक है, और बटा में नीचे एक छिपा रहता है, एक नहीं समझ में है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये k प्लस 1 हम कॉमन लिए हैं, यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिए, और इसमें से हमें कॉमन लेंगे तो इतना बचा, कैसे, तो जैसे k प्लस 1 का होल क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर और गुने में k प्लस के 1, ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर जब कॉमन लेते हैं तो उससे हम इसको काट देंगे तो बचेगा k प्लस 1, तो वही k प्लस 1 लिख दिए। कॉमन लेना तो आपको 9th 10th इस सब में आपको पता ही होगा, है कि नहीं। तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया यहाँ से कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम होल स्क्वायर रहने देंगे, ओके। तो चलिए करते हैं क्या, यहाँ से k प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसके 4 एक एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद ये हो जाएगा k स्क्वायर, और इधर जब हम गुना करेंगे तो ये 4k हो जाएगा, और प्लस में इधर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिएगा कि भैया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 है, तो ज़रा देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a की वैल्यू k हो जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पे 4 को हम कर देंगे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है, समझो भैया। k स्क्वायर है प्लस 4k को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू k, ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 से k में गुना करेंगे तो 4k, आप प्लस b के स्थान पे यहाँ 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखेंगे 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको हम इस रूप में तोड़ दिए,
है ना। तो इसका सूत्र क्या होगा, k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इतना हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं, चलो k प्लस में 1 का होल स्क्वायर और इनटू इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, वही k प्लस में 2 का होल स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब एक स्टेप और होगा इसमें और कुछ नहीं उसके बाद। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भैया, देख लो, जैसे k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इन सभी को एक साथ हम लिख लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं k प्लस में 1 इंटू k प्लस में 2 और बट्टे में 4 को हम 2 लिख सकते हैं और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। और ये होल स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया भैया, बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। तो आगे पीछे सभी बराबर है ना। तो वीडियो पसंद आया ना भैया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है। चलिए जल्दी से लाइक कीजिए आप लोग और शेयर कीजिए फटाफट, ओके।